नमस्कार दोस्तों। यार जंग नहीं लगी है है। जंग नहीं लगी, लग जाओ यार, जंग तक की है। पाकिस्तान ने तो जंग लाई हुई है, असि नहीं लाई तो कोई गल नहीं हैगी। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि इसमें हमारा कितना फायदा और नुकसान है। सोचना भी चाहिए, लेकिन हमारे में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदुओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पैसे की है। जहां से इन्हें पैसा मिलता है वो उसी पे हो जाते हैं। धर्म भी छोड़ सकते हैं ये, कर्म भी छोड़ सकते हैं ये, सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं हम लोग। पैसा पैसा पैसा। हाँ, पैसा। मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे पैसा पैसा करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात है कि 100-200 रुपये चढ़ाने के बाद फिर भगवान से मांगते हैं, मेरे को भगवान और दे दे। तेरे को मैंने दिया ना, तो मेरे को और दे दे। अरे यार, प्रसाद चढ़ाने के बाद और कहते हैं भगवान मैंने आज ये प्रसाद चढ़ाया, कल को और ज्यादा चढ़ाऊंगा। मन्नतें मांगते हैं, मन्नत। हाँ, क्या तेरे में मन्नत मन्नत मांगता है तू? मेरी मनोकामना पूरी हो गई। कब तक ये जुआ खेलते रहोगे? फिर जब नहीं मन्नत पूरी होती फिर धर्म ही छोड़ देते हैं, फिर गुरुओं के चक्कर में चले जाते हैं, साधु संतों के चक्कर में चले जाते हैं, जादू टोनों के चक्कर में चले जाते हैं। कहते हैं यार इधर से फायदा नहीं हुआ, शायद उधर से फायदा हो जाए। ऐसे होता है लाला जी, पैसे के लिए तो हम धर्म भी बदल देते थे। बदल देते हैं ना। लाला जी, चलता है कारोबार, अच्छा चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह अच्छी चल रही है, काम तो अच्छा चल रहा है ना आपका? सुबह देखिए आप गले पर जाके बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते रहते हैं वो सामने वाला दुकानदार ने कितना कमा लिया, वो साथ वाले दुकानदार ने कितना कमा लिया, उसने कितना बड़ा कारोबार सेट कर लिया, है ना? यही करते हो ना हम लोग। करते रहो यार, पैसे इकट्ठे करते रहो, कृपा हो जाएगी, हमारी कृपा हो जाएगी आप पर। हमारे पास हो, हम आप पर कृपा करेंगे। भगवान जी, कभी हम किसी देवी देवता का कभी कीर्तन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, रात को जगराता कराते हैं या कुछ कराते हैं, खुद सो जाते हैं, वो ढोल के बजाने वाले जागरण करने वाले जागरण करते रहते हैं। तो मैं कई बार धार्मिक स्थान में बैठा होता हूँ, वो जो बातें कर रहे होते हैं, मैंने कहा यार इनका फायदा क्या है, ये बातें करने से फायदा क्या है? अभी तक इनको यही नहीं मालूम पड़ा कि ये कहानियां हैं, ये जो बातें हम लोग करते हैं, इनका हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में क्या क्या रोल है, किसी को पता नहीं है अभी। आप सोचो तो सही ना। मैं देखिए वैसे है कि जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, ये किसी कंट्री में कहते हैं तुम जीते रहो, जो बोलूंगा मैं, किसी में कहता है तुम मर जाओ, किसी में आशीर्वाद है तो किसी में शाप है, कभी में किसी में अभिशाप है। बड़ा मोटे उठो गए ये क्या है? ये लैंग्वेज है, किसी न किसी देश में यही जो मैं बोल रहा हूँ आशीर्वाद है, किसी में यही अभिशाप है, गाली है। यार जीव से बोला हुआ जो लफ्ज होता है, जो तुम जीव से बैठे बैठे रट रहे हो, उससे कम फायदा क्या है? कौन सुन रहा है उसको? कोई नहीं सुन रहा ना। मैं जो करता हूँ, क्या फायदा उसका? मैं किसी धर्म का या किसी का नाम नहीं ले रहा। ये आपकी मेंटेलिटी है, जो आपका जो सोच है, जो आप लोग सोचते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कहते हैं कि आप किसी को अच्छे से बातें कर रहे हो ना, मीठा बोलोगे तो आदमी खुश हो जाता है? एक तो बाण होते हैं ना, तीर मारते हैं तो किसी का जख्म हो जाता है, और एक बानी होती है, मीठी बानी बोलोगे, अरे वाह क्या चीज है भाई, आज तो तूने कमाल कर दिया, खुश हो जाता है आदमी। बाण मारेगा ना, ओए यार तेरी शकल क्या है, तेरी अकल क्या है। बस ये बांध होते हैं, अरे समझोगे नहीं आप लोग। हम दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। कौन कौन बदल देते हैं भैया? तुम बदलोगे या मैं बदलूंगा? नहीं लाला जी, आप तो पैसा कमाओगे, आपका धंधा चौपट हो जाएगा, जो अगर हमारी तरह बातें करोगे। हम लोग तो भैया जो मर्जी बोल रहे हैं, हमारा भी धंधा नहीं है और बिजनेस नहीं है, बातें करने का धंधा करते हैं हम लोग। हैं? जितना भी हम बोलेंगे, जितना भी ऐसे बोलेंगे, कहते हैं कि बात सुनते रहो सुनते रहो। अगर आप बोलोगे नहीं तो भैया बात खत्म है, गूंगे बने रहो, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो पंगा पड़ेगा पड़ेगा। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, अपनी जो जायज जो आपके राइट्स हैं उनके लिए आप सरकार से डिमांड करोगे, आप लोग प्रोटेस्ट करोगे, तो सरकार आपको डंडा खड़काएगी खड़काएगी। जैसे ये टीचर वगैरह है, रोज डंडे खाते हैं जाकर।
जो हमने एमएलए चुने थे, वो देखिए कितनी कितनी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। अभी लुधियाना में और एक चुनाव होने वाले हैं, बड़ा जाने के ऑटो रिक्शा के ऊपर भी लिखा हुआ है, अब की बार हमारा एमएलए चुनो, एमएलए चुनो। एक लाला जी ने तो इतना जाने के एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि हर कहीं उसका नाम है, हर कहीं उसका नाम है। लाला जी कई बार ऐसे होता है, ज्यादा नाम होने से ना लोग मन में बिठा लेते हैं कि इसको नहीं, दूसरे को वोट देनी है। इतना भी प्रचार मत कीजिए कि लोग आपका नाम देख देख कर आपके ऊपर नो लिख दें। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से चलो, बाकी मैदान में आ जाए ना सभी खिलाड़ी, तब आप अपना ढंढोरा पीटना भी। अभी तो बाकी मैदान में आए नहीं, उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं शुरू की, आप लोगों ने जब धड़ा धड़ कर दिया है, इधर जाओ उधर जाओ, चंद लोग हैं उन्हीं के बीच में आप घूम रहे हो। अरे यार, थोड़ा सा दिमाग से सोचो यार, आपके पीछे पैसे लगे, पैसे हैं आपके पास तो लालच कोई बात नहीं है, उनका सदुपयोग करो आप। देखिए, हम तो बिना पैसे की बातें कर रहे हैं, मोबाइल है, मोबाइल पे बोल रहा हूँ मैं, हैं, मोबाइल पे मैंने बोल के ये सोशल मीडिया पे डाल दिया, चला गया। अब लगा मेरा क्या भैया, हैं? तेरे को भी मैं कह रहा हूँ, भला बुरा जो भी कुछ कह रहा हूँ, दूसरे लोगों को भी कह रहा हूँ, सरकार को भी कह रहा हूँ, ये जनता को भी कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ है। अभी इनको पता ही नहीं है कि शासन और प्रशासन, कुशासन क्या होता है, हमारे राइट क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा समाज क्या है, हम क्या है, तुम क्या हो, किसी को पता ही नहीं है। यह जरूर पता है कि सवेरे जाना काम पर, शाम को पैसे कमा कर लाना, चाहे जैसे मर्जी हेराफेरी से लाएं, चाहे ईमानदारी से लाएं। हम्म, समझ आई? समझ आ ही नहीं सकती आप लोगों को, जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लेना आप। एक मेरे को रात कहता है, यार चुप करो, सो जा, सोन दे। वो जो लोग थे ना, ऐसे प्रधान होते हैं गली मोहल्लों के, और ये सवेरे सवेरे जाते हैं पार्कों में सैर करने के लिए, 10 मिनट वहां पर गप्पे मारते हैं, फिर वो परोठे खा के घर आ जाते हैं। ये भी एक कैटेगरी है लोगों की। फिर यही गली मोहल्लों में जो बाजार होते हैं उनके प्रधान बन जाते हैं ये। इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ सभी लोगों को। फिर वो अपना नाम हाईलाइट करने के लिए, फेमस होने के लिए ये सब करते हैं। कहते हैं हमारे से ज्यादा अक्लमंद तो कोई नहीं, ठहाके मार मार के हंसते हैं, फिर कहते हैं हम तो बहुत बड़े बंदे हैं। तुम बंदा बड़ा नहीं है, तेरे दिमाग में कचड़ा भर गया है। हैं? सवेरे जाके पार्क में घूम घूम के आ जाता है, और उसके बाद कहता है वे चाय खाता है, परोठे खाता है, फिर बातें करता है, फिर वहां पर बर्थडे मना लेता है। फिर कहता है 20-50 लोग तुम मिल करके अपने ग्रुप बना बना कर किसको दिखा रहे हो यार तुम, हैं? कोई अक्लमंद हो ना तो आपके आपके पास से ना गुजरे। आप कितने घटिया लोग हैं, आपके पास है ही क्या है? कितना बड़ा कारोबार है तेरे पास, फैक्ट्री है, कितना कमा लेता है तू? कितने नौकर हैं तेरे पास, कितना नौकरों को तू सैलरी देता है, कितना उनका हक देता है तू? एक एक पीस जो होता है ना, ये स्वेटर वाला, तो उस पर कैसे जाने के 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए मरता है। 1,000 पीस बना लिया, 10,000 पीस बना लिया, बिका नहीं जा रहा। अभी माल के पैसे फंस गए हैं, ये फंस गया, वो फंस गया। हम तो भैया आप लोगों को जानते ही हैं, जितने भी जो बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास वाले या हाई क्लास वाले हैं, जो भी हैं, पहले अपने आप को देखो ना, आप क्या कर रहे हो। मैं क्या बताऊंगा, अपने आप देख कर सोचो ये तुम कर क्या रहे हो। देखिए, भगवान नहीं होता, भगवान सिर्फ आप ही है। आपका समाज भगवान है, आपकी इंसानियत भगवान है। आप किसी की मदद करते हैं, उसकी मदद करो जिसको जरूरत है, जिसको कोई देख नहीं रहा, आप जिसकी मदद करें उसको देख नहीं रहे। ये नहीं है कि वहां कोई भिखारी जा रहा है उसको पैसे दे दिए, सड़क पर जो चौराहों पर लोग खड़े हैं, आप लोगों ने कह दिया यार इनकी मदद कर दी मैंने। अरे ये तो आपका दिमाग खराब हो गया है। वो तो निकम्मे लोग हैं, उनका तो मांगने का धंधा है, जिनकी आप मदद कर रहे हो। मदद उसकी करो जो आपके आस पड़ोस में रहता है, जो आपका रिश्तेदार है। समाज को बदलने के लिए सोचो। हॉस्पिटल में चले जाते हैं डॉक्टर, देखो बिजनेसमैन है, डॉक्टरों ने पैसा कमाना है, छोटी बीमारी को उन्होंने तो बड़ा बनाकर आपको लूट लेना है, तो उनका धंधा है। वकील के पास जाओगे, उसका धंधा है, उसने ये कभी नहीं कहना कि ऐसे फैसला हो, कहना पहले ले आ, मेरे को मेरी फीस दे जा, बाद में तेरा फैसला देखूंगा। पुलिस स्टेशन पे चले जाओगे तो वहां भी ऐसे होगा। किसी नेता के पास चले जाओगे, कोई बात नहीं तेरा काम करवा दूंगा, पहले ये पर्ची है, डोनेशन कीजिए, इसको मदद कर दो। हर कहीं धंधा चल रहा है यार, सब कहीं धंधा चल रहा है, समाज नहीं चल रहा है हमारा। हम फिर जाते हैं धार्मिक स्थान पर, वहां पर जाकर भगवान से कहते हैं कि भगवान जी इतना पैसा मैंने तेरे नाम पे दे रहा हूं मैं। अखबार में फोटो भी छप जाती है सेठ जी की। यार तुम क्यों अपने समाज को गंदा कर रहे हो, हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? कौन डालेगा आपको वोट? ये मूर्ख लोग आपको वोट डालने वाले हैं। कितने अक्लमंद लोग हैं,
आप लोगों ने सभी को मूर्ख बना रखा है। क्या थोड़ा सा अकल आ जाए आप लोगों को, थोड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, सोच बदलो, समाज बदलेगा। हम बार बार ये कहते हैं, हमारा मकसद भी यही है बोलने का। नहीं तो मुझे क्या मालूम है, गर्मी के बीच में बैठा हूँ मैं, वैसे पटक पटक बोल रहा हूँ हैं। अपने आप सब अक्लमंद है, यहाँ पर मीडिया भी अक्लमंद है, यहाँ पर जो IAS अफसर हैं वो भी अक्लमंद है, जुडिशरी भी अक्लमंद है, लॉयर भी, और जो प्रोफेशनल लोग हैं, CA, सब लोग अक्लमंद हैं यहाँ पर। फिर ज्यादा बेअकल कौन है यहाँ पर? गाड़ी चलानी नहीं आती, रैश ड्राइविंग हो रही है यहाँ पर, सड़कों पर जाम लगा हुआ है, एक से एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? लुट कर जो कोई घर आता है ना हॉस्पिटल से, या लुट कर कोई कोर्ट से आता है, या कहीं बेइज्जती करा के कहीं से आता है, तो कहता है यार क्या करूं, क्या करूं। क्या करेगा? तो कुछ भी नहीं कर सकता। तेरी सोच ही नहीं है, पहले दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दे, आज से सोचना शुरू कर दे। जिस दिन तेरी सोच बदलेगी ना, समाज बदल जाएगा। फिर मैं ऐसी बातें करते रहता हूँ, फिर कर लूंगा यार, 10 मिनट की बातें बहुत ज्यादा होती है ना। मैंने क्या कहा आप लोगों को, दिखावा मत कीजिए, लाइन पर आ जाइए। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। थोड़ा सा नीचे गर्दन करके ना, ऐसे तो हंस सरिया ना फंसा, थल्ले नीवे करके ना बात कर। वो तेरे सामने वाला, उसको भी भगवान ने अकल दी है, वो भी बड़ा सोच रहा है। मैं थोड़ी सोच रहा हूँ मेरे से ज्यादा तू सोच रहा है। मेरे से ज्यादा पैसे तेरे पास होंगे, तेरी इज्जत होगी, तेरे पास घर घर बड़ा होगा, तेरे पास मोबाइल भी मेरे से बढ़िया हो सकता है, हर चीज तेरे पास बढ़िया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू बड़ा है, दूसरे को बड़ा रहने दो भैया। बड़ा है ना, तुम्हारे देश के बंदा है ना वो। अगर सारे हमारे देश के बड़े बंदे बन जाएंगे तो हम तो भैया स्वर्ग में चले गए। हर कोई बंदा बड़ा है। आप दूसरों को बड़ा बनाइए, दूसरों की सोच को बदलें, अपनी सोच को इस तरह जीने के ढंग में इस्तेमाल कीजिए कि दूसरों को फायदा हो, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सभी लोग मुस्कुराते रहें। हैं, बहुत मुश्किल है यार, अभी जिंदगी देखना बाकी है, बहुत कुछ पड़ा है। बातें करते रहेंगे, दिन भर जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन आप लोग तो चलो, आप कारोबार जो करते हैं, बिजनेसमैन है, फैक्ट्री में जाते हैं, घर आ जाते हैं, दुकान वाले दुकान पर जाते हैं, घर आ जाते हैं। CA वगैरह जो, उनके लिमिटेड लोगों से मेल जोल होता है। लेकिन हमारा सारे शहर के लोगों से हम मिलते रहते हैं। कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम CA के पास जाते हैं, कभी हम लॉयर के पास जाते हैं, कभी तो सब कहीं हम लोग जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी मेंटेलिटी को देखते हैं कि क्या ये है सब लोग यार, किस लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं। चलो यार, सोच बदलो, समाज बदलेंगे। फिर थोड़ा सा चेंज कर लो अपना सोचना। तो कमेंट लिखो, लिखना आता है? नहीं, नहीं लिखना आता। कमेंट लिखना जिस दिन आ गया ना आपको, तो समझो भैया हम पाकिस्तान से जीत गए, दुनिया में हमारा नंबर 1 आ गया। कमेंट लिखना सीख लो है। लाला जी, गलती होगी तो माफ करना है। मैंने कुछ नहीं कहा लाला जी आपको, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।